विवेक रामास्वामी 37 साल का ये भारतीय अमेरिकी युवा अमेरिका में 2024 में होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। रामास्वामी ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की थी। ऐसे में रामास्वामी सुर्खियों में है। उनका चीन को लेकर दिया गया एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, तो चीन को बहुत चुभ रहा है, क्योंकि रामास्वामी ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकी कंपनियों को चीन में कारोबार करने से रोक देंगे। उन्होंने कहा, आज हमें चीन से भी आजादी पाने की जरूरत है। अगर आज थॉमस जेफरसन जिंदा होते तो वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जगह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना पर हस्ताक्षर करते। विवेक रामास्वामी ने कहा कि हमें अमेरिकी कंपनियों के चीन में बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगाना होगा, खासकर तब तक जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पतन नहीं हो जाता या वो अपने आप को पूरी तरह से बदल नहीं लेती। अपने भाषण में रामास्वामी ने शिक्षा विभाग और FBI को खत्म करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं पिछले हफ्ते ही कह चुका हूँ, अमेरिका में जिस पहली एजेंसी को बंद करने की जरूरत है वो शिक्षा विभाग है। इसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, कभी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। रामास्वामी ने आगे कहा, और आज मैं दूसरी सरकारी एजेंसी की घोषणा करने के लिए तैयार हूँ, जिसे मैं देश में बंद करना चाहूंगा, जो हमें कम से कम 60 साल पहले करना चाहिए था। FBI को खत्म करने का वक्त आ गया है। Announced the second government agency that I will shut down in this country. We should have done it 60 years ago. It's hurt Republicans and Democrats alike. We're going to get it done. It's finally time to shut down the FBI in America. रामास्वामी ने ये बातें वॉशिंगटन में चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के सालाना कार्यक्रम कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में भाषण के दौरान कही हैं। इस कार्यक्रम को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, निकी हेली, विवेक रामास्वामी और डोनाल्ड ट्रंप पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। रामास्वामी ने कहा कि आज अमेरिका राष्ट्रीय पहचान के संकट के बीच फंसा है। उन्होंने कहा, मैं 37 साल का हूँ और मेरी पीढ़ी के लोगों के पास जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। रामास्वामी ने कहा कि पहले जब हम अमेरिकियों के पास उद्देश्य था तो एक विश्वास, देशभक्ति, कड़ी मेहनत, परिवार के लिए कुछ करने की भूख थी, जो अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, ये वक्त इन मुद्दों को पहचानने और उनके लिए आक्रामकता के साथ काम करने का है। उन्होंने कहा कि अगर आप काले हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वंचित हैं, अगर आप श्वेत हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त है, चाहे आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि या परवरिश कैसी भी रही हो। नस्ल ये तय करती है कि आप क्या हैं और जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं रामास्वामी का भारत से क्या कनेक्शन है। रामास्वामी का जन्म ओहियो के सिंसिनाटी में हुआ था। उनके माता पिता केरल के पलक्कड़ से अमेरिका गए थे। उनके पिता गणपति रामास्वामी इंजीनियर और माँ गीता सिंसिनाटी में साइकेट्रिस्ट थी। विवेक के भाई शंकर रामास्वामी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। वो क्रिया थेरेप्यूटिक्स के को-फाउंडर और CEO हैं। विवेक की पत्नी अपूर्वा तिवारी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैक्सनर मेडिकल सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर और सर्जन हैं। विवेक ने हार्वर्ड कॉलेज से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। 2013 में उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। विवेक ने साल 2014 में फार्मा कंपनी रोइवेंट साइंसेज की शुरुआत की थी। विवेक के पास $50 करोड़ की संपत्ति है। साल 2021 में विवेक ने राजनीति में उतरने के लिए रोइवेंट के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार रामास्वामी के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वो दक्षिणपंथी रिपब्लिकन खेमे में उन्हें लोकप्रिय बना सकती है। Defining risks to the future of American democracy. The things that used to fill that identity, faith, patriotism, hard work, even family, it disappeared. What's taken their place?